So I telling you, put your kid behind the seat. What's the problem? Because your child is playing with the horn. Driving, man. You They're disturbing, just sitting here. you disturbing the neighborhood. There you go. Yeah? You like to play with the horn, right? You like to let your child play with the horn, right? क्या भारत चीन से अक्साई चीन वापस जीत सकता है? क्या है दम भारत के पास कि वो चीन के गिरबान में हाथ डालकर अपना क्षेत्र अक्साई चीन उससे वापस छीन सकता है? आज इसी सवाल के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए इस बेहद दिलचस्प वीडियो के अंत तक। अक्साई चीन का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका आजादी के पहले कभी भारत का हुआ करता था, लेकिन 1962 की जंग के बाद आज ये इलाका चीन के कब्जे में है। लेकिन वो वक्त कुछ और था, आज कुछ और है। आज भारतीय सेना कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। सोचिए, भारत वाकई अक्साई चीन से छीन लेता है तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, आइए जानते हैं। आजादी के पहले अक्साई चीन का पूरा इलाका कभी लद्दाख का पूर्वी क्षेत्र हुआ करता था, यानी कि यह इलाका भारत की जागीर हुआ करती थी। अंग्रेजों ने भी इस जगह पर एक जॉनसन लाइन खींची थी जो ये कहती थी कि अक्साई चीन का इलाका भारत का है। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद जब 1950 का वक्त आया, तब चीन की नजर अक्साई चीन के इस इलाके में पड़ी और धीरे धीरे उसने इलीगल तरीके से इस पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने इस इलाके में एक हाईवे बना डाला जिसे आज हम सभी कराकोरम हाईवे के नाम से जानते हैं। लेकिन जब यह बात भारतीय सरकार को पता चली तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी बनाई। इस फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत भारतीय जवानों को अक्साई चीन के इलाके में जाकर अपनी सीमा की सुरक्षा करनी थी, लेकिन चीन को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और 1962 के वक्त भारत और चीन के बीच जंग छिड़ गई। उस वक्त भारतीय सेना के पास ना ही प्रॉपर लॉजिस्टिक्स थे, ना ही प्रॉपर सप्लाई चेन और ना ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके चलते भारत चीन से यह युद्ध हार गया। अक्साई चीन का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका चीन के कब्जे में आ गया। लेकिन 1962 के भारत में और आज 2021 के भारत में जमीन आसमान का फर्क है। आज 2021 का भारत एडवांस टेक्नोलॉजी से और आधुनिक हथियारों से लैस है। सोचिए, अगर आज का भारत अक्साई चीन को वापस पाने की कोशिश करता है तो कितनी संभावना है कि भारतीय आर्मी अक्साई चीन को वापस हासिल कर लेगी। इस बात को तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दोनों देश न्यूक्लियर वेपन से लैस हैं, लेकिन दोनों ही इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसका सबसे बड़ा कारण है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत दोनों देश चाहकर भी अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले नहीं कर सकते। यानी कि अगर भारत को अक्साई चीन का इलाका वापस अपने कब्जे में लेना है तो उसे हवाई और जमीनी युद्ध लड़ना पड़ेगा, वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन ये युद्ध दोनों ही देशों के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अक्साई चीन का इलाका एक हाई ऑल्टीट्यूड क्षेत्र है। यहाँ का तापमान -50 डिग्री तक पहुंच जाता है और ऐसे तापमान में युद्ध लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं। भले इस तापमान में लड़ना चीनी सैनिकों के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है, लेकिन भारतीय सैनिकों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। शायद इसीलिए भारतीय सैनिकों को दुनिया के बेस्ट सोल्जर्स का खिताब दिया गया, क्योंकि भारतीय सैनिक किसी भी परिस्थिति में रहकर किसी भी तापमान में लगातार अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ की खून जमाने वाली ठंड में भी भारतीय सैनिकों ने अपना झंडा फहराया था, वो भी तब जब ना ही उनके पास ठंड से बचने के लिए कपड़े थे और ना ही जूते। लेकिन इसके बाद भी सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सैनिकों ने जीत हासिल की और इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन सोचिए, आज के समय अगर भारत अक्साई चीन के इलाके को वापस पाने के लिए जमीनी युद्ध छेड़ता है तो सोचिए इसमें जीत किसकी होगी। तो ये एक तरफ आज भारत के पास पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ITBP कमांडो है, और भारतीय सेना में मौजूद ऐसे कई कमांडोज की टुकड़ियां हैं जो एक सरप्राइज अटैक करके अक्साई चीन में बैठे चीन के बेस को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। और ये सब इसीलिए पॉसिबल हो सकता है क्योंकि भारतीय कमांडोज की ट्रेनिंग कोई आम ट्रेनिंग नहीं होती। इन्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में रहना सिखाया जाता है और अक्साई चीन एक ऐसा इलाका है जहां की परिस्थितियां किसी भी आम इंसान की जान ले सकती। लेकिन भारत के कमांडोज ना सिर्फ यहां पर रह सकते हैं बल्कि यहां पर पहुंचकर चीनियों के बेस को पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं। वही बात करें 1962 की, तो उस वक्त भारत के पास ना आधुनिक हथियार थे, ना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन आज 2021 के भारत के पास भारतीय सेना की ताकत कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। भारतीय सेना के खेमे में आज ऐसे आधुनिक हथियार हैं जिनका कोई जवाब नहीं। भारत के पास T-72 और T-90 जैसे खतरनाक ताकतवर टैंक मौजूद हैं। इसके मुकाबले चीन के पास टाइप 15 लाइट टैंक मौजूद है। लेकिन देखा जाए तो दोनों ही देशों के ये टैंक अक्साई चीन के इलाके में अपनी फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अक्साई चीन का इलाका एक हाई ऑल्टीट्यूड क्षेत्र है
जिसके कारण टैंक की क्षमता कहीं हद तक कम हो जाती है। वहीं अगर अक्साई चीन को वापस पाने के लिए अगर हवाई युद्ध छेड़ा जाता है तो इसमें भी भारत पीछे नहीं है। जब से लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में भारत और चीन के बीच स्टैंड ऑफ तैयार हुआ है, तब से इंडियन एयरफोर्स ने सीमाओं पर अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाया है। भारत की वायुसेना की बात की जाए तो आज भारतीय वायुसेना हाशमीरा एयरबेस पर राइफल की दूसरी स्क्वाड्रन को भी स्थापित करने की तैयारी कर रही है। इसी तरह LAC के दोनों तरफ चीन और भारत अपनी अपनी सैन्य ताकतों को और ज्यादा मजबूत बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई जो ये बताती हैं कि चीन ने LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास मौजूद अपने एयरबेस को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए बहुत काम किया है। लेकिन अगर अक्साई चीन को लेकर हवाई युद्ध छिड़ता है तो इसमें भारत का ज्योग्राफिक लोकेशन भारत के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि आज के समय चीन के जितने भी एयरबेस हैं वो काशगर, होतान और नगरी गुनसा एयरबेस हैं, जो एक हाई ऑल्टीट्यूड क्षेत्र पर बने हुए हैं। और हाई ऑल्टीट्यूड में रहने की वजह से चीन के लड़ाकू विमान अपने हाई पोटेंशियल पर काम नहीं कर सकते। वहीं भारतीय एयरबेस के ज्यादातर लोकेशन जमीनी क्षेत्रों में, जिसके चलते वायुसेना अपने फुल पे लोड और पोटेंशियल के साथ ऑपरेट कर सकती है। वहीं भारतीय वायुसेना के खेमे में राफेल, सुखोई M30 MKI, MiG-29 और मिराज जैसे लड़ाकू जहाज मौजूद हैं, जिनका कोई जवाब नहीं। पलक झपकती ये दुश्मन के लड़ाकू जहाजों को पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं और चीनी बेस को तो चुटकियों में साफ कर सकते हैं। सोचिए, अगर हवाई युद्ध छोड़ता है तो भारत के ताकतवर लड़ाकू जहाज अपनी एक अलग ही भूमिका निभाएंगे। वहीं चीन की वायुसेना भी कुछ कम नहीं। चीनी वायुसेना के खेमे में आज के समय J7, J16 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जहाज और 5th जनरेशन का फाइटर जेट 20 भी शामिल है। भले ही चीन के पास ताकतवर लड़ाकू जहाज मौजूद है, लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड में मौजूद उनका एयरबेस उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। मान के चलिए, अगर भारत अक्साई चीन के इलाके को वापस हासिल कर लेता है तो इसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं। अक्साई चीन को वापस पाने के बाद अक्साई चीन में मौजूद कराकोरम हाईवे भारत के कंट्रोल में होगा। इसके बाद भारत चाहे तो सिंजियांग और तिब्बत की कनेक्टिविटी, सिंजियांग चीन का एक इलाका है, और तिब्बत की कनेक्टिविटी को पूरी तरीके से ब्लॉक कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए चीन के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन जाएगा। वहीं अक्साई चीन को वापस हासिल करने के बाद सियाचिन ग्लेशियर को और भी ज्यादा सुरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर ही भारत का वो पॉइंट है जो भारतीय सीमा की सुरक्षा में 4 चांद लगाता है। इसके अलावा अक्साई चीन वापस पाने के बाद वर्ल्ड वाइड पॉलिटिक्स में भी इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। चीन जो अभी तक 1 बेल्ट 1 रोड की स्थापना करने का सपना देख रहा है, उसका ये सपना अधूरा रह जाएगा। और बात रही चीन की सीमा से सटे दूसरे देशों की, तो चीन हमेशा से ही सीमा विवादों में घिरा रहता है। अपनी विस्तारवादी नीति के कारण चीन अपनी सीमा से लगने वाले दूसरे देशों पर इलीगल तरीके से कब्जा जमाते आ रहा है। और अगर भारत अक्साई चीन के इलाके को वापस हासिल कर लेता है तो भारत बाकी देशों की नजर में एक लीडर बनकर उभरेगा, एक मिसाल पेश करेगा। उसके बाद बाकी देश भी चीन से अपने इलाके को वापस करने की मांग करने लगेंगे। आज भले ही इकोनॉमी के मामले में, मिलिट्री फोर्स के मामले में और एडवांस हथियारों के मामले में चीन भारत से कुछ आगे है, 20 से कह सकते हैं, 19-20 का फासला है। लेकिन अगर अक्साई चीन को वापस पाने के लिए युद्ध होता है तो भारत का ज्योग्राफिक लोकेशन भारत का पलड़ा भारी कर देगा, प्लस पॉइंट देगा भारत को, यानी कि इस युद्ध में भारत की जीत हो सकती है। तो दोस्तों, देखा जाए तो किसी भी देश का युद्ध देश के लोगों के लिए बिल्कुल सही नहीं होता, क्योंकि युद्ध का खामियाजा देश की जनता को चुकाना ही पड़ता है। लेकिन बात अगर फिर आन बान और शान की हो तो देश की जनता भी पीछे नहीं हटती। तो आपकी क्या राय है? क्या भारत को अक्साई चीन वापस लेने के लिए धीरे धीरे सतत प्रयास करने शुरू कर देने चाहिए, या अक्साई चीन को ऐसे ही जाने देना चाहिए? आपके क्या व्यू हैं ये जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और ये सवाल दूसरों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।